जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त से ही हमारे देश में सिर्फ दो पार्टी रही है। वो कौन सी पार्टी है वो आपको मालूम है। आज हमारे देश को आजाद हुए 73 साल हो गए। हमारे देश की अनगिनत पार्टियां, हमारे देश के राजनीतिक संगठन, हमारे देश की संस्थाएं, हमारे देश की व्यवस्था सिस्टम दिन रात काम कर इस देश को नंबर 1 बनाने का दावा करते आए हैं साथियों। लेकिन आज 73 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज देश में जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद चरम पर है साथियों। आज गरीब जनता की वोट, आम जनता की वोट बहकावे से, जुमलेबाजी से और दिखावा करके आम जनता की वोट को ये राजनेता लेकर चले जाते हैं, राज में आते हैं और राज में आने के बाद इनको कुर्सी मिलने के बाद, सत्ता मिलने के बाद ये जनता चाहे मरती हो चाहे जनता का आग लग जा, ये झांक के नहीं देखते, ऐसा आप जानते हैं। लेकिन देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी, जो अपने जन्म से वर्षों पहले से ही जनहित और देश हित की मांगों के लिए जी जान की बाजी लगाकर काम करती आ रही है साथियों। आप देख सकते हैं जिस देश में किसी भी आदमी की समस्या सुनने से पहले अगर उस आदमी को जाति और धर्म के तराजू में तोड़कर उसको न्याय दिया जाए साथियों, तो उस देश को गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, आज के दिन 73 साल आजादी हो गई, लेकिन आज के दिन हर आदमी के दिल और दिमाग में जातिवाद, धर्मवाद, अक्षत्रवाद जैसी सोच इन नेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने आज बदलने से उनके दिल और दिमाग में डाल दिया साथियों। आज आप देख सकते हैं हमारे देश में 73 साल गुजर जाने के बावजूद भी हमारे देश में शिक्षा और चिकित्सा का व्यापारीकरण, निजीकरण और बाजारीकरण करने से हो रहा है साथियों। आज के दिन एक गरीब माँ बाप का बेटा पढ़ाई नहीं ले सकता साथियों। एक गरीब परिवार का आदमी उसको जी चाहिए जितना जरूरत के अनुसार इलाज नहीं ले सकता साथियों। आज आप देख सकते हैं आज हॉस्पिटल में अधिकारी कर्मचारी नहीं है साथियों। आज सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, जो बिल्कुल नीचे तबके का परिवार है, जो बिल्कुल गरीब परिवार है, सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के चलते उन गरीब परिवारों के बच्चे ही सरकारी स्कूल में जाते हैं साथियों। आज के दिन जो हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान युवा हैं, आज के दिन सरकारें दावे तो करती है लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं दे पाई साथियों। एक माता पिता अपनी औलाद को पढ़ाना चाहता है, स्वस्थ देखना चाहता है साथियों, लेकिन माँ बाप के सामने एक बच्चा पढ़ जाता है, वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसका इलाज करवाने के लिए अपने शरीर तक को बेच देते हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने परिवार की इलाज के लिए साथियों, उनके जो रजिस्ट्रियां हैं उन पर लोन हो चुके हैं साथियों। वो अपने पढ़ाई और इलाज के लिए वो अपने घरों को बेच चुके हैं, अपनी जमीनों को बेच चुके हैं साथियों। आगे तो और देखा जाए तो गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं। ये बात सभी देखते हैं। आप तो जनता है, जनता के सामने क्या आप देखते हैं, कहीं आप चले जाइए सरकारी विभाग में, आप कहीं चले जाइए, पुलिस में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, आप सफाई विभाग में चले जाइए, आप कोई और सरकारी दफ्तर में चले जाइए, कर्मचारी नहीं मिलेंगे आपको, अधिकारी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं मिलते? आज के दिन देश के नागरिकों के साथ पशुओं जैसा बर्ताव कर रही है सरकारें। कई हजार आदमियों के ऊपर एक पुलिस वाला है, कई हजार आदमियों के ऊपर एक फौजी है। फौज नहीं, पुलिस नहीं, सब हर जगह कमी है, हर जगह कमी। एक अधिकारी कर्मचारी तो 10 अधिकारी कर्मचारियों जितना काम लेती है हमारे देश की सरकारें।
उन अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मानसिक रूप से परेशान करती है सरकारें। आज देश के क्या कहे हम उनको, आज वो देश को जाति और धर्म और क्षेत्रवाद के नाम से बांट रहे हैं साथियों। आज देश के युवाओं को रोजगार देने में असफल हमारे देश की सरकारें। आप देख सकते हैं जातिगत आरक्षण की मांग को लेकर कभी गुजरात चलता है, कभी हरियाणा चलता है, तो कभी राजस्थान चलता है साथियों। आज ये गरीब की कई सुनवाई नहीं साथियों। आप देख सकते हैं देश में सरकारों ने जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद को इस कदर हर नागरिक के दिलों और दिमाग में भेज दिया। वो चाहते हैं इस देश को डू एंड डिवाइड, इस देश को बांट दो जाति के नाम से, धर्म के नाम से, क्षेत्रवाद के नाम से। लेकिन हम जनता से ये कहते हैं, देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी जो सिर्फ उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी एक बात कहकर चल रहे हैं, या तो हम इस देश में रहेंगे या जातिगत आरक्षण सरीकी कुरीति इस देश में रहेगी साथियों। आज राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी को मिनी सचिवालय डीसी ऑफिस के बाहर बैठे 394-95 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं। आज लोगों के इंतकाल नहीं चढ़ते, रिश्वत देकर रजिस्ट्री करते हैं, हर काम हो जाता है, इंतकाल नहीं चढ़ते, अधिकारी कर्मचारी नहीं होते। तो आप देखिए, आपको सोचने की है, आप 12 मई को राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के चुनाव चिन्ह दीजिएंगे, कंधे का बटन दबाकर। चाहे बुजुर्ग है, चाहे माता पिता शक्ति है, चाहे नौजवान शक्ति है, सारे जानकारों ने, सारे परिवार ने, रिश्तेदारों ने फोन मार के कैसे भी चला करके सबने बता दो बिजली का खंबा, चुनाव चिन्ह बिजली का खंबा 12 मई का दिन होगा, बिजली के खंबे का चुनाव चिन्ह होगा। बिजली के खंबे का बटन दबाना है, जातिगत आरक्षण हटवाना है और देश की आम जनता के साथ हो रहे धोखे को खत्म करवाना है। साथियों, मैं सभी राष्ट्र प्रेमी साथियों का, बुजुर्ग शक्ति का, माता पिता शक्ति का, नौजवान एवं छात्र शक्ति का, बाल शक्ति का बार बार धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें इतना मौका दिया, विचारा और हमें सुनने का मौका दिया, अपने कीर्ति पद दिए। तो मैं आपसे राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का उम्मीदवार होने के नाते और राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के छोटा सा सिपाही होने के नाते एक बार पुरजोर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना वोट जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम से ना दें। आप किसी भी नेता को ये ना सोच के दें ये मेरी जाति का, ये मेरी जाति का नहीं है, ये मेरे धर्म का, ये मेरे धर्म का नहीं है, या ये मेरे क्षेत्र का या मेरे क्षेत्र का नहीं है, ऐसी सोच रख के आप किसी को ना दें। आप ये देखें कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सी पार्टी का नेता जनता के लिए 24 घंटे काम करता है, कौन पब्लिक की आवाज उठाता है। आप अपने, हमारे लिए नहीं, आप पार्टी के लिए नहीं, आप देश के लिए, आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप कसम खा लो, आप कसम उठा लो। आज 12 मई का दिन होगा, बिजली का खंबा चुनाव चिन्ह होगा साथियों। बिजली के खंबे, अब ये कहते हैं डिजिटल इंडिया। एक बात बताओ, ये खंबा देखो क्या ग्राम लाइट डाली होगी, ये बिजली का खंबा नहीं होगा तो क्यों कर काम चलेगा। मोबाइल बंद, लैपटॉप बंद, प्रेस नहीं होगा, वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है। और पहले तो मुड़ के हुआ करते, इन सरकार ने आजकल ऐसा काम कर दिया, लाइट ना हो तो पानी नहीं मिल रहा है। आज के दिन ऐसा काम कर दिया सरकार ने, अगर लाइट नहीं आएगी तो लोग भूखे मर जा, डंगर भूखे मर जा। अब आप देख सकते हैं गांव में कितने प्रोग्राम हुए, कितने काम करवाए सरकार ने, आप देख सकते हैं। वोट लेंगे, आम जनता की वोट लेंगे और 5 साल तक मैंने देखा लोगों की इतनी बरामदी करी कि लोगों की सुनवाई नहीं, लोगों की पिंडी पाट दी। आज मेरे साल दिन के बाद बैठे, लेकिन जिसने पूछा उसकी बरामदी की पटवारी नहीं बैठा, तहसीलदार नहीं बैठा, नंबरदार नहीं मिल रहा। बिना बात छूटे मुकदमे, भूखे मुकदमे, गरीब की कोई सुनाई नहीं।
क्यों? जातिवाद, धर्मवाद, अक्षत्रवाद। हम सरकार से कहते हैं कि अपनी गलत नीति और गलत नियमों को वापस ले ले। देश के किसी भी नागरिक के साथ राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी शोषण, अन्याय, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा सहन नहीं करेगी। अगर सरकार के बस की बात नहीं है तो हाथ उठा दे, तो फिर राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी और देश की जनता विचार कर लेगी कि देश में किसी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार से लगातार पार्टी ये कहती आई है कि प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल या कॉलेज आप तुरंत प्रभाव से बंद करिए। आप देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल ही रखिए। आप इलाज और पढ़ाई के व्यापारीकरण को, निजीकरण को और बाजारीकरण को तुरंत प्रभाव से खत्म करें और आप देश में शिक्षा और चिकित्सा का व्यापारीकरण, निजीकरण, बाजारीकरण को खत्म कर शिक्षा और चिकित्सा का पूर्णतः सरकारीकरण दे। लेकिन सरकार मनमानी के चलते और अपने पुरानी सरकारों के डरे नक्शे कदम पर चलते हुए उसी पुराने डरे पे शिक्षा और चिकित्सा का व्यापारीकरण, निजीकरण, बाजारीकरण धड़ल्ले से चल रहा है। आज क्या हालत होती होगी उसकी, तो जिस बच्चे की फीस नहीं पहुंचती होगी और उसको प्रार्थना उठा लेते हैं, मास्टर खड़े हो जाओ भाई, जिसकी फीस नहीं आ रही। उन बच्चों के दिल और दिमाग में क्या बीतती होगी जो पूरे स्कूल में फीस के लिए उठ जाते हैं। वो क्या मजबूरी बताए कि सरकार हमारे घर वालों को रोजगार नहीं दे पाई, जिसकी वजह से मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं है। अगर देश में हम सरकार से ये कहते हैं, अगर आप देश के युवाओं को, देश की जनता को रोजगार नहीं दे सकते तो जो करे वो लोग कमाते हैं उसको आप लूटने का हक भी नहीं है। आप पढ़ाई के माध्यम से, आप इलाज के माध्यम से, अब आप देख सकते हैं एक छोटे से आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए, वोटर कार्ड के लिए, कहीं भी छोटे से छोटे काम के लिए एक आदमी के 70 चक्कर कटवाओगे। क्यों भाई? क्यों बावले कुछ बना रहे हो जनता ने? क्यों लुटन मांग रहे हो? कोई भी रजिस्ट्री फ्री में नहीं होती। इंतकाल की 300 रुपए फीस है, 250, 300 रुपए, 3000 चलेगा, 3 लाख रुपए लेते बताए। आज तारा बेटा उससे बात को बैठे आए, जना बैठे हो तो जाके देख लो। पूरे दिन रात हम ये हालत में क्या है, बूढ़े भी रोते आवे, जवान भी रोते आवे, बालक भी रोते आवे। अरे ऐसा क्यों चाला हो गया? किसी ने तो ठीक रख लो। हम कहते हैं हर विभाग में निर्धारित और आवश्यक संख्या में आप अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती करो। एक खिड़की गया, एक जहाँ आप चलान करते हैं वहाँ पर 500 की लाइन लग जाती है। अरे वहाँ देखा तो दूसरे रोड पर भी लाइन लग रही है। भाई पूछा क्यों? भाई चलान बढ़ा रहे हैं। अरे भाई तो 500 आदमी की लाइन लगी, कितना लाइन लगाओगे? क्यों ना 2-3 खिड़की और खोल दो। बिना भाई अधिकारी कर्मचारी नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार ने नहीं दिया क्या? एक सफाई वाले पे ठेकेदार को 10 थानेदार जितना का। आजकल देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आपके अंत में चाहे बुजुर्ग शक्ति है, मात्र पितर शक्ति, नौजवान छात्र शक्ति, आपका बेटा, आपका भाई आपसे ये प्रार्थना करता है, आप अपना वोट देश हित के लिए, जनहित के लिए, देश की अपनी आजादी के लिए। दोस्तों, साथियों, आज देश को 73 साल आजाद हुए जरूर हो गए, लेकिन आज भी देश का कोई भी नागरिक आजाद नहीं है। सब भूख और गरीबी में से शोषित है। वो गरीब की चपेट में, कोई भय की चपेट में, कोई भूख की चपेट में कब तक चलेगा? मिशन 2019 एक बात और कहते हैं, आज आगे पार्टी आपके चुनाव में उतरी, वोट की शक्ति के लिए वोट भी इकट्ठी करेंगे। जिसी लड़ाई लड़ रहे हैं, जितनी मारी वोट, एक भी वोट नहीं छोड़े। क्यों? अरे संघर्ष से करे हमें और फिर पाप पकड़ा मिनके जिन आज देश 73 साल बाद भी गुलाम बना रखा है। अरे नशा घर घर में पहुंचा दिया। हर युवाओं के चेहरे देखिए आप, हर किसी को शराब में, नशे में हमने देखा। एक तरफ से सरकार नशा फैला रही है,
किसी का बेटा किसी का भाई अगर नशा करने लग जाए तो डर क्यों नशा मुक्ति के अंदर में गिरा हुआ है। और वह क्या काम हुआ है, उन्हें पक्षी खेवड़े का एक बेचारा नशा मुक्ति के अंदर में छोड़ा है, वो छोरा और भाई का छोरा जाके 3 की जाने उसको 2 छोड़ घेर दी। अरे 1 घंटे ताई बैठे रहे, 1.5 घंटे ताई वो मानस नहीं मर लिया, इतना ऊपर से नहीं उठे, उस मानस ने मार दिया। तो ऐसा सिस्टम देश के अंदर हो रहा है। तो आप चाहो आप हमारे लिए नियम, देश के लिए, आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए आप खोलिए। तो मैं आपसे आपका ज्यादा ठिकाना देते हुए जितने भी बुजुर्ग शक्ति, वो मात्र पितर शक्ति, नौजवान शक्ति जिन्होंने वक्त दिया है उसको दे रहे हैं, मैं आपका दाऊर आभारी रहूंगा और व्यक्ति प्रार्थना करता हूं कि आप आने वाली 12 मई को बिजली के खंभे का बटन दबाना है और जातिगत आरक्षण खत्म करवा के हर जाति के हर तरह के सीधा विरोध को आरक्षण दिलवाना, मदद दिलवानी है। समझ गए? जात धर्म में मत रहो, ये पूरा परिवार, ये पूरा भारत एक है। सभी धर्मों के, सभी जातियों के व्यक्ति समान है, यहाँ पर सभी को बराबर अधिकार मिले हुए हैं। और जो सरकार, रही बात सरकारी इलाज की, सरकारी पढ़ाई की, उसके लिए जी जान की बातें लगा रहे हैं, दिन रात रोड़ा पकड़ते आ रहे हैं। हर किसी भाई नंबर बात कहनी हो तो लोकतंत्र है, अपनी सुनान मांग रहे हैं, अगले की सुनन का भी हमारा हक है। अपनी सुनन से पहले अगले की सुनन की हिम्मत रखे हैं और ऊपर तक जो देश का उपरला सिस्टम है उस तक पहुंचाने की बात रखे हैं। आज एक बात और बता देता हूँ, ये सब राजनीतिक पार्टियां, नेता, इनको माने से वोट कौन लगता है साथियों, जी जान की बात ये, और नंबरवा से राजनीति कर रहे हैं। आप देखते हैं कहीं भी दंगे हुए जाति के नाम से, तो गरीब जाति का आदमी मरता पाओगा, अपने गरीब का बेटा मरता पाओगा। तो ऐसा नाम कहते हैं आप जाति, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, इन समस्याओं को आप खत्म करिए, जातिगत आरक्षण को खत्म करिए, हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे कानून और संस्थाओं को खत्म करिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए बड़ा बार बार धन्यवाद। एक बार भारत माता का नारा लगाए मेरे साथ जोर से, भारत माता की जय हो। लगाओ जी थोड़ा है, देखो देश का नारा है, वो मंदिर मस्जिद गानी, भारत माता की जय हो, माता की जय हो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं खत्री साहब से प्रार्थना करना चाहूंगा, खत्री साहब भी अपने विचार रखें 1-2 मिनट के लिए। हेलो भाई, हमारी अगर सरकार आ गई और तो 2500 रुपए पर तनख्वाह होगी, एक भी खंबा ऐसा नहीं होगा जिस पर लाइट नहीं होगी, और पूरे सोनीपत जिले के बाहर का कोई भी आदमी नौकरी पर नहीं लगा, पूरे सोनीपत जिले के लगेंगे, बाहर का कोई आदमी नहीं लिया जाएगा, यहाँ सोनीपत जिले के लगेंगे, जितने भी लगेंगे। अच्छा जी, बड़ी ऊपरी खत्री साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं। और चलो हम तो नुकान है, अगर सरकार, अगर आप यहाँ से जिताओगे तो 25 वोट कम कह दिए, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे तो हो, चाहे लोग हो, चाहे भाई हो, सबके खाते में उसका खर्चा हर महीने आ जाएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका अधिकार है, रोटी कपड़ा और मकान का बस सरकार का है। जब वोट लेगी तो रोटी कपड़े मकान की पूरी सुविधा करनी चाहिए, है सुविधा में लग रहा क्या तो राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी करा देगी। तो आप ध्यान रखना, ना भूलना, 12 मई को चुनाव चिन्ह होगा बिजली का खंभा। आप सभी का बार बार धन्यवाद। जय हो।